ओम शांति। साकार बाबा मम्मा की पालना प्राप्त किए हुए मम्मा की असिस्टेंट और दीदी की असिस्टेंट कंट्रोलर, शक्ति अवतार, सदा हाँ जी करने वाली, आज्ञाकारी, शेरे पंजाब दादी चंद्रमणि जी। आइए आज ऐसी यज्ञ इतिहास की आदि रत्न, महान तपस्विनी, सर्वस्नेही दादी चंद्रमणि जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। चंद्रमणि दादी जी का जन्म सिंध हैदराबाद के बहुत बड़े शाहूकार परिवार में हुआ था। आपका लौकिक नाम मोतिल था। आपके पिता दादा रतन चंद्र जमटमल सुल्तानी कपड़ों व बिस्तरों के बड़े व्यापारी थे। उनकी कोलंबो श्रीलंका में 3 बड़ी दुकानें थी। आपकी कोठी जहाज के रूप में बनी हुई 3 मंजिला शाही इमारत थी। आपका परिवार दान, पुण्य, भक्ति आदि के लिए प्रसिद्ध था। आपके पिता रत्नचंद्र और माता सीता ने 9 बच्चों में आप 7वें नंबर की थी। आप 9 भाई बहनों में से 4 बहनें ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हुई। लक्ष्मी, टिक्कन दादी हृदय पुष्पा, मोतिल दादी चंद्रमणि और पारी। आपकी लौकिक बड़ी बहन थी दादी हृदय पुष्पा। आप बाल्यकाल में बहुत भक्ति करती थी। आपने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। आप स्कूल में ड्रिल और खेल कूद में बहुत अच्छी थी। आप ग्रंथ साहब का अध्ययन किया करती थी। आपका एक लौकिक भाई था जिसने कम उम्र में ही शरीर छोड़ा था और आपकी बड़ी बहन हृदय पुष्पा के भी पति ने अपना शरीर छोड़ा था, जिसके कारण घर पर दुख का माहौल था। उसी समय आपको ओम मंडली के बारे में पता चला और आप दादी हृदय पुष्पा के साथ उस सत्संग में गई। उस दिन बाबा अपने चाचा मूलचंद आजवाला के घर में सत्संग कर रहे थे। वहाँ एक बहन भी ध्यान में बैठे कुछ कह रही थी। आप भी वहाँ बैठ गई और कुछ ही समय में देह से न्यारी हो गई। जब आँख खुली तो रात्रि के 10 बज रहे थे। बाबा ने आपको घर जाने को कहा। दूसरे दिन बाबा अपने ही घर पर सत्संग करा रहे थे और मातेश्वरी जी भी वहीं थी। आपने मातेश्वरी को पहले अपने स्कूल में भी देखा हुआ था। वे आपके लौकिक पिता की संबंधी थी। वहाँ बहुत सुंदर स्वर में उन्होंने गीत सुनाया और आप उससे और भी प्रभावित हो गई। आपकी लौकिक बहन दादी हृदय पुष्पा से बाबा ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे कि उनको दिव्य अनुभव हुए और उनका दुखी चेहरा बदल गया। आप इन बातों से बहुत प्रभावित हुई। आपने बाबा को जमीन से आसमान तक के रूप में भी देखा और स्वयं को भी लाइट के आकार में देखा। आपको बाबा के प्रति आकर्षण हुआ और लगा कि बाबा में ही सब कुछ है, माता, पिता और सारा संसार। बाबा ने आपके घर आकर आपके माता पिता को भी ज्ञान की समझानी दी और श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। आपके पिता भी शुद्ध शाकाहारी बन गए और धक से सब व्यसनों का त्याग कर दिया। आपके परिवार का वातावरण खुशनुमा बन गया। ऐसा परिवर्तन देख आपके परिजन एवं मित्र संबंधी भी ज्ञान में चलने लगे और आज आपकी 5 पीढ़ियां, कोई समर्पित रूप से तो कोई सहयोगी बन यज्ञ से जुड़े हुए हैं। आपके यज्ञ में आने पर बाबा ने आपका नाम मोती रखा था। बाबा ने आपको अव्यक्त नाम चंद्रमणि आपके जीवन में सरलता और शीतलता के गुणों के आधार पर दिया था। आप स्वतंत्र विचारों वाली थी, परंतु बाबा की ओम ध्वनि सुन गहन शांति की अनुभूति से आपके स्वभाव, संस्कार संपूर्णता परिवर्तित हो गए और आप पूरी तरह ईश्वरीय मत पर चलने लगी। यज्ञ के कराची स्थानांतरण के बाद आप और आपका परिवार भी कराची आ गया था। कराची में बाबा के साथ पहले आपके परिवार को ही रहने का मौका प्राप्त हुआ था। आप स्कूल की लौकिक पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, परंतु बाबा ने आपको स्कूल छोड़ने की छुट्टी नहीं दी और कहा कि आपको सच्ची गीता का ज्ञान सबको सुनाना है। जब बाबा ने ओम निवास खोला तो आपको बच्चों के टीचर के रूप में नियुक्त किया।
ओम निवास में राज विद्या और रूहानी विद्या दोनों ही सिखाई जाती थी। आप अंग्रेजी पढ़ाती थी, आप बच्चों को ड्रिल भी कराती थी। आपके साथ 4 और बहनें भी थी। बाबा आपको 5 चिड़ियाएं कहते थे। बाबा आपको बच्चों की प्यार से पालना कैसे करनी है, उनकी तंदुरुस्ती का ख्याल कैसे रखना आदि सब बातें समझाते व सिखलाते थे। शुरू में 5 से 12 वर्ष की आयु के लगभग 50 बच्चे थे। आरंभ में आप सबको बाबा ओम शब्द से संबोधित करते थे, जैसे ओम राधे, ओम मोती, ओम रमा आदि, और आप भी ओम बाबा कहते थे। बाबा कहते थे आत्मा की स्मृति से ही एक दोस्त से बातचीत करो। ब्रह्मा बाबा बहुत निरहंकारी हो, कोयले के चूरे और गोबर से गोले बनाते और हम सबको भी सिखाते थे। बाबा सदा कर्म योगी बन हर कर्म करते थे और यही शिक्षा देते कि यज्ञ सेवा, यज्ञ से प्यार जुटाएगी, आपके चेहरे और आपकी अवस्था से सेवा होगी। यज्ञ में उस समय भाई कम थे, आप सब मिलजुल कर दिन रात हर प्रकार की सेवा करते थे। इस प्रकार आरंभ से ही बाबा ने आपसे सेवाएं कराई। बाबा ने शुरू से ही आपको पावरफुल समझा और आपने भी बाबा की आश सदा पूरी की। आपका बांधेलियों के साथ भी पार्ट रहा। आप शीलिंद्रा दादी को चिट्ठी पहुंचाती थी, वे हैदराबाद में रहती थी। बाबा आपको हनुमान कहते थे, जो सीताओं को बाबा की निशानी पत्र देकर आती थी। यह बाबा का वरदान रहा कि आपने जहाँ भी पांव रखा वहाँ सफलता प्राप्त होती रही। आपको लौकिक से ना तो कोई बंधन था और ना ही कोई लगाव, परंतु फिर भी बाबा ने आपको अपने लौकिक परिवार की सेवा हेतु भेजा। आपने अपने लौकिक पिता को लिखित स्वीकृति देने को कहा और साथ साथ आपकी शादी पर जो उन्हें देना था वो भी यज्ञ प्रति देने को कहा, जिस पर आपके पिता ने स्वयं अपना जीवन ही यज्ञ प्रति समर्पित करने की बात कही और बाबा से स्वीकृति ले अपना कारोबार समेट दिया और अपने लौकिक भाई को और उनके बच्चों को दुकान आदि दे दिया। तभी अचानक आपके लौकिक पिता के भाई ने शरीर छोड़ा, जिससे उनका बलराम कृष्ण समान स्नेह था। घर वालों का जोर होते हुए भी आप यज्ञ में ही बाबा के साथ रहे। टी.एल. वासवानी कन्याओं का मीरा नाम का एक स्कूल चलाते थे, जहां सत्संग भी होता था। एक दिन आप बच्चों को बाबा ने वासवानी जी को ईश्वरीय संदेश एवं ज्ञान वार्तालाप करने भेजा। आपकी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई और वे ईश्वरीय ज्ञान, इसका लक्ष्य, प्राप्ति आदि की बातें सुन बहुत खुश हुए और आपके साथ ओम मंडली में बाबा से मिलने हेतु चलने के लिए तैयार हो गए। परंतु उनके अनुयायियों ने उन्हें इस डर से नहीं जाने दिया कि उन पर भी ओम मंडली का प्रभाव पड़ जाएगा और बाद में उन्होंने भी ओम मंडली के खिलाफ पिकेटिंग की। विभाजन के समय बाबा ने आपको बाहर के वातावरण के प्रभाव से पूरी तरह से सुरक्षित रखा था। 8 संदेशियां वतन से सुंदर सुंदर दृश्य देखकर आती थी और आप सब उसका प्रैक्टिकल चित्रण करते थे। कभी राजधानी का दृश्य, कभी धर्मराज का, कभी प्रहलाद की कहानी, तो कभी सतयुग के नज़ारे, रस्म रिवाज आदि। बाबा आप सबसे भिन्न भिन्न योगाभ्यास कराते थे, अशरीरी होने का, अपने को लाइट का शरीर देखने का आदि। आप कुंज भवन के ऊपर पानी की टंकी पर चढ़ जाया करती थी और वहाँ पर पावर की निर्भयता की अनुभूति करती थी। आपका कहना था कि एडजस्ट करना ही पावर है, किसी को भी चला सकूं और किसी से भी चल सकूं। धीरे धीरे शिव बाबा ने ज्ञान के नए नए राज खोले कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग है और शिव निराकार है। इससे पहले आपको साकार से ही परमात्मा की वासना आती थी। आपको भी बाबा के समान साइलेंस पावर की छाप लग गई। आप यही समझाती थी कि आप ब्रह्मलोक से आई पवित्र आत्मा हो, कभी वतन कभी वैकुंठ का अनुभव करती हो।
बाबा आपको अलौकिक दुनिया का अनुभव करवा रहे हैं और आप निमित्त मात्र सेवार्थ इस दुनिया में हैं। आपको मम्मा बाबा ने पक्का कराया था कि ये सदा स्मृति में रहे कि मैं किस तरह की आत्मा हूँ। आपको निश्चय रहता था कि आप पवित्र आत्मा हैं और आपका लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, कोई भी गुण की कमी न रहे। आपके ये बुद्धि में पक्का था जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। आप शुरू में कुंज भवन में मम्मा के साथ रहती थी, फिर गुलजार भवन में मनमोहिनी दीदी के साथ रही। आपको यज्ञ के हर कार्य करना, मेहमान होकर रहना आदि अनेक बातें मम्मा ने सिखाई। आप मम्मा की असिस्टेंट और दीदी की असिस्टेंट कंट्रोलर होकर रही। आपकी आयु मात्र 13-14 वर्ष की थी और आप स्कूल में पढ़ती थी, परंतु बाबा ने आपसे बड़ी बड़ी सेवाएं करवाई। आपकी बुद्धि सदा गुण ग्रहण करने में लगी रहती थी। आपने बाबा, मम्मा, बहनें, भाइयों से सदा गुण उठाए। आपका सबसे स्नेह है। मम्मा के अव्यक्त होने पर भी आपकी अवस्था बहुत अच्छी थी। आप उस समय सेवा केंद्र पर थी। आपका मम्मा के प्रति यही सच्चा प्यार था कि आप उन जैसा गुण धारण करें। मम्मा सदा बेहद अनादि सृष्टि चक्र पर ध्यान देती थी, जिससे हदें टूट जाती। सन 1950 में जब यज्ञ भारत स्थानांतरित हुआ तो कई तूफान आए। कराची की भेंट में आबू में सर्दी बरसात ज़्यादा होती थी तो कई भाई बहनें अस्वस्थ रहने लगे। कराची में आपने कभी डॉक्टर से दवाई नहीं की थी, सदा बाबा के घर में छोटी मोटी दवाइयों से स्वस्थ हो जाया करती थी। यहाँ फिर कभी बाबा संदेश पुत्रियों द्वारा बीमारी का इलाज बता देते थे तो कभी बाबा की दृष्टि से ही भाई बहनें ठीक हो जाते थे। बेगरी पाठ के दौरान ही ईश्वरीय सेवाओं का पाठ शुरू हुआ। संदेश पुत्रियां वतन से संदेश लाती थी, राजधानी बननी है, प्रजा बनानी है। फिर बाबा ने धीरे धीरे सबको सेवार्थ अलग अलग स्थानों पर भेजा। कईयों को उनके लौकिक परिवार से सेवार्थ भेजा। आपका तो पूरा परिवार ही यज्ञ में समर्पित था। आपके न चाहते भी बाबा ने सेवा पर पहले अजमेर भेजा, जहाँ अनेक सिंधी भी रहते थे। फिर आपने 3 मास दिल्ली में सेवा की। उसके बाद आप अमृतसर सेवा पर गई। वहाँ वेदांत सम्मेलन था, दादी जानकी भी वहीं थी। आपने पंजाब की सेवाओं की नींव डाली और फिर सेवाओं के विस्तार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरफ हुआ। आपको भी सेवा के विस्तार के साथ बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जैसे सिंध में विरोध एवं हंगामे हुए, उसी प्रकार पंजाब में भी पवित्रता को, खान पान को लेकर कई फसाद हुए, परंतु आपने हिम्मत और बाबा की श्रीमत से सब सहज पार कर लिया। आपने शिव शक्ति बन सब कुछ बहुत धैर्यता एवं प्रेम से संभाला। आपने हापुड़ में भी 2-3 मास रह सेवाएं की। वहाँ पवित्रता के कारण 8-10 गुंडों ने बड़ा हंगामा किया था, तलवार आदि भी चले। विरोधियों के कारण आपको मकान भी बदलना पड़ा, परंतु आपकी साइलेंस शक्ति ने सारे विघ्नों से पार कराया। आप जितनी स्वभाव से मीठी, उतनी नियम कायदों में पक्की थी। आप टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की इंचार्ज थी। आपने अनेक कुमारियों को ट्रेनिंग एवं पालना देकर उनका जीवन संवारा, जैसे नेपाल की राज बहन, चंडीगढ़ की अचल बहन, देहरादून की प्रेम बहन, बुरहानपुर की सुधा बहन आदि। मनमोहिनी दीदी के अव्यक्त होने के उपरांत आप संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त हुई और दादी प्रकाशमणि जी के साथ सहयोगी बन यज्ञ के कारोबार को सुचारू रूप से संभाला। आप ज्ञान सरोवर की निर्देशिका भी थी। अंत तक आपका जीवन बहुत सरल था। आप पांडव भवन में इंद्रप्रस्थ के छोटे से कमरे में रहती थी। वहीं आपका कमरा, ऑफिस, मीटिंग रूम होता था। भ्राता अमीर चंद जी, जो हर वर्ष दादी जी के साथ हिमाचल सेवा पर जाते थे, बतलाते हैं कि दादी जी स्वयं सेंटर पर रुककर क्लास व योग कराती और बहनों को बाहर भाषण करने भेज देती थी। उनको कभी स्वयं को आगे रखने का ख्याल नहीं रहा।
एक बार दादी जी से किसी ने उनके पुरुषार्थ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा राजा बनाना। दादी जी सदा अपने स्वमान में रहती थी और उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य ऊंची स्थिति का नशा रहता था। सच जो स्वयं महाराजा होगा वही तो राजा बनाएगा। आपका अक्सर ज्ञान, योग, साधना, भट्टी एवं अन्य सेवा संबंधी कार्य हेतु भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना होता रहता था। आपकी लौकिक बहन दादी हृदय पुष्पा के जुलाई 1995 में शरीर त्यागने के पश्चात आपको कर्नाटक जोन के प्रशासन की अतिरिक्त जिम्मेवारी भी सौंप दी गई थी। इस कारण आपका विशेष बेंगलोर भी सेवार्थ जल्दी जल्दी जाना होता था। आपने बेंगलोर में ही ईश्वरीय सेवा करते 11 मार्च 1997 को अपना पुराना देह त्याग बाप दादा की गोद ली। ऐसी यज्ञ स्नेही, गुणग्राही, निर्दोष एवं स्वच्छ वृत्ति वाली, दृढ़ संकल्पी, अचल अडोल, एक बल एक भरोसा रख हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली प्रभावशाली वक्ता, सरल एवं निर्माण चित्त, परम श्रद्धेय दादी चंद्रमणि जी को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके महान कर्तव्यों की स्मृतियाँ, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, निर्भयता, शीतल स्वभाव, ईश्वरीय प्रेम व निश्चय बुद्धि, श्रेष्ठ पालना जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।